जाड़ा खत्म हो रहा है, गर्मी आ रहा है, दिन में गर्मी लगेगा, रात में जाड़ा लगेगा। ऐसे में हर तरह की व्याधियों ज़्यादा होती हैं। जी। अब आँखों में ले लें तो आँखों में कंजंक्टिवाइटिस जो कि बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। तो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में आपकी आँखें लाल होंगी, आँख से पानी आएगा, आँख से कीचड़ आएगा, सुबह आँख चिपका रहेगा। वायरल इन्फेक्शन, चेंज ऑफ वेदर में वायरल इन्फेक्शन होता है, तो सर्दी खांसी बुखार भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन ही है, वो आँखों में भी होता है। तो उसके लिए हम लोग स्टेरॉयड ड्रॉप का प्रयोग करना पड़ता है, एंटी एलर्जिक खानी भी पड़ती है, और आँखों का सफाई तो मेंटेन करना ही है। और फॉरेन बॉडी आँख में चल जाएगा, फॉरेन बॉडी चला जाए तो पानी से आँख को धोएं, वो अगर ना निकले तो नेत्र चिकित्सक से मिलकर के आँखों से वो निकलवा लें। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, मौसम ने करवट ली है और इसके साथ ही आपके परिजन होंगे, आपके जान पहचान में लोग होंगे, जब सुबह उठते होंगे तो आंख चिपक जाता है या फिर आंख में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, आंख से पानी आ रहा है। और ऐसी समस्या से बिहार के बहुत सारे लोग अचानक से प्रभावित होने लगे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने माने नेत्र विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील सिंह जी। सर, अचानक से लोगों की आंख चिपकने लगी है, पानी आने लगा है, लोग करे तो करे क्या, बहुत परेशान है लोग। देखिए, निश्चित ही अभी का जो वेदर है वो बड़ा ही डिसेप्टिव वेदर कहलाता है। जाड़ा खत्म हो रहा है, गर्मी आ रहा है, दिन में गर्मी लगेगा, रात में जाड़ा लगेगा। ऐसे में हर तरह की व्याधियों ज़्यादा होती हैं। अब आँखों में ले लें तो आँखों में कंजंक्टिवाइटिस जो कि बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। तो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में आपकी आंखें लाल होंगी, आँख से पानी आएगा, आँख से कीचड़ आएगा, सुबह आँख चिपका रहेगा। तो आप आँखों को धोएं, साफ रखें और एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करें। इसके साथ ही वायरल इन्फेक्शन, चेंज ऑफ वेदर में वायरल इन्फेक्शन होता है, तो सर्दी खांसी बुखार भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन ही है, वो आंखों में भी होता है। अच्छा, तो आंखों में भी बुखार? वायरल होता है। जी। तो वायरल इन्फेक्शन में अगर कंजंक्टिवाइटिस होगा तो कोई बात नहीं है, साथ में एंटीबायोटिक ड्रॉप आप दें कि आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन बचा रहे, लेकिन वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद ठीक होता है। तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक ड्रॉप करें, ये करें। अगर लेकिन एलर्जिक, इसी मौसम में सीजन बदलने के कारण एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस भी होता है। तो ये जो खुजली, उसमें एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में कीचड़ नहीं आता है, आंखें नहीं चिपकती हैं, आंखें लाल होती हैं और खुजली होता है, दर्द भी होता है, दर्द भी होता है, खुजली होता है जी। तो खुजली होने वाले वो ज्यादातर मरीज अगर आप देख रहे होंगे ओपीडी में, तो उसके मरीज को बहुतायत है खुजली होने की। तो उसके लिए हम लोग स्टेरॉयड ड्रॉप का प्रयोग करना पड़ता है, एंटी एलर्जिक खानी भी पड़ती है, और आंखों का सफाई तो मेंटेन करना ही है, हाइजीन मेंटेन करना है। इसके अलावा ये धूल भरी होती है आंधी, तो आंखों में आप अगर चश्मा पहनते हैं तो जरूर पहने, क्योंकि आंखों का फॉरेन बॉडी आंख में चल जाएगा। फॉरेन बॉडी चला जाए तो पानी से आंख को धोएं, वो अगर ना निकले तो नेत्र चिकित्सक से मिलकर के आंखों से वो निकलवा लें। सर, बिहार के सुदूर इलाकों में अगर लोग रहते हैं और बार बार इस तरह का हो रहा है, तो वहाँ इनिशियल स्टेज पर प्राथमिक उपचार के रूप में, घरेलू उपचार के रूप में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आंखों को धोएं, सफाई मेंटेन करें। आप अगर नहाना करें, आंख को साफ करें, और इसके बाद अगर होता है इस तरह की बातें तो हर जगह उपलब्ध है, एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करें कि आंखें साफ होंगी, और ज़्यादा होने पर नेत्र चिकित्सक हर जगह अवेलेबल है, संपर्क करें। लेकिन एलर्जी वाले की चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो एलर्जिक में आपको एंटी एलर्जिक खानी पड़ सकती है, एंटी एलर्जिक दवाई लेनी पड़ सकती है। और इसके साथ ही देखिएगा इस तरफ में जो इन्फेक्शन, जो ठंड के दिनों में बच्चे खासकर या बड़े वो नहाते नहीं है, तो बाल का जो डैंड्रफ होता है वो आंखों के पलक में भी वो डैंड्रफ रूसी हो जाता है। मतलब बाल का डैंड्रफ आंख के पलक में, और पलक को अगर आप नोचते हैं तो उसमें जख्म हो जाता है। तो आंखों के पलक को नियमित रूप से साफ करें, आप नहाएं, बाल का रूसी न रहे, शैम्पू का प्रयोग करें, और आंख को सोते वक्त भी हल्का से साफ कर लें कि पलक के जड़ में गंदगी ना रहे। गंदगी से सफाई रहिएगा तो बहुत चीजों से आप बचे रहिएगा। बहुत चीजों से बचे रहिएगा। आमतौर पे ये देखा जाता है कि आंख में खुजली हुई, आंख में पानी आ रहा है, लोग जो कपड़े पहने हुए हैं, पहन के बाहर घूम रहे हैं, लिए उसी कपड़े से पोंछ लेते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, एकदम नहीं। आपकी उंगलियां, आपके हाथ, आपके कपड़े, उसमें काफी बैक्टीरिया होता है। तो आप आंखों को पोंछने के क्रम में जितना आप साफ नहीं करते हैं उतनी गंदगी जाती है। बिल्कुल। इसीलिए अगर आप रुमाल का प्रयोग करते हैं तो घर में रुमाल को साबुन से धो के गर्म पानी में खौला लीजिए, सूखने दीजिए, और अगर आंखों में अगर नोचता है या पानी आता है तो नीचे जो पानी गिर जाए उसे पोंछिए। आंख में उंगली मत लगाएं,
उंगली से गंदगी जा सकती है, और आँख को बराबर धोएं, साफ करें, ताकि आप गंदगी से और बीमारी से बचे रहें। देखिए, मौसम बदलता जा रहा है और मौसम बदलने के साथ ही अलग अलग तरह की समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही है। इसमें सबसे खास है आँख की समस्या में कि आँख में लालीपन आ जाना, आँख में, आपको बता दें कि आँख में कचरा आ जाता है, जब आप सुबह उठते हैं तो आँख चिपक जाता है, पानी आती है। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी बात जो सर ने कहा है कि आप रेगुलर जो है ठंडे पानी से, जो रेगुलर जो पानी होती है उस पानी से आँख को धोएं, बार बार आँख को छुएं नहीं, और हाथ का विशेष ख्याल रखें, किसी भी कपड़े से आँख को नहीं छूना है, क्योंकि जितना आप आँख को साफ नहीं करते हैं उससे अधिक आँख गंदा हो जाता है और इन्फेक्शन का सबसे अधिक खतरा होता है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।